और अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से बिहार में आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट लगातार बनाने का काम शुरू कर दिया। आप देखिए किसानगंज जो हमारा टेल पॉइंट है, वहां भी एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही। पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया, फारबिसगंज में एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही, सहरसा में एयरपोर्ट की कल्पना की जा रही है, उसका भी टेंडर निकल गया, बीरपुर का टेंडर निकल गया, दरभंगा में हमारा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया और चालू है, और अगले 6 महीना में नया बिल्डिंग टर्मिनल भी चालू हो जाएगा। उसके बाद वो एयरपोर्ट बिना आश्वासन की अनुमति के नेता प्रतिपक्ष बैठ गए। मैं तेजस्वी जी बिना मैं बताऊंगा, इस बिना पर भी आश्वासन की चर्चा अनुमति होगी, खड़े रहूं, बिना आश्वासन की अनुमति खड़े रहूं, उस पर भी चर्चा होगी, वो बताया जाए। अभी तो हर जिले में, अभी तो हमारी सरकार ने तय किया है, अभी तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जिले में एयरपोर्ट भी बनाएंगे, और जहां एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगा वहां हेलीपोर्ट बनाने का काम सरकार करने का काम करेगी। उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड खेलों के लिए पूरी नई पहचान बनाने का प्रदेश में मौका दिया है। इको टूरिज्म को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और 11 टाउनशिप लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि टाउनशिप बढ़े और नए टाउनशिप की कल्पना की जाए। इस बार पिछले कैबिनेट में मैं सभी साथी को धन्यवाद देता हूं और बिहार की जनता को धन्यवाद देता कि 11 टाउनशिप हम बनाने जा रहे हैं, और सब ऐतिहासिक तौर पर जो हमारी विरासत है उसके नाम पर बनाया जा रहा है। पटना में पाटलिपुत्रा लगभग 60,000 एकड़ जमीन में उसको बनाने का काम किया जाएगा, और जिसका नाम पाटलिपुत्रा होगा साथी। गया जी में जो टाउनशिप बनाया जाएगा उसका नाम मगध के नाम पर रखा गया, क्योंकि इस देश का पहचान भी मगध के तौर पर। मुंगेर जिस धरती से मैं भी आता हूं, उस इलाके को अंगराज कर्ण के तौर पर जाना जाता था, और कहते थे लोग कि अंग प्रदेश है, उसको अंग के नाम से वहां टाउनशिप बनाने का काम। भागलपुर जहां ऐतिहासिक धरती है, जहां विक्रमशिला यूनिवर्सिटी होता था, वहां उसको विक्रमशिला के नाम से जाना जाए। पूर्णिया में माता पूरन देवी के नाम से पूर्णिया को ही नए टाउनशिप में बनाया जाएगा। उसी तरह जो सहरसा का इलाका, उस इलाके में कोसी के नाम पर वहां टाउनशिप बनाने का काम किया जाए, और मां जानकी के नाम पर जो मिथिला जो धरती है, जहां उनका जन्म स्थान जिस इलाके में माना जाता है, उसको मां सीता के नाम पर, मिथिला के नाम पर जो राज्य था उसके नाम पर किया जाए। और जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था स्वयं, वो था सीतामढ़ी की पावन धरती पर जाकर जब मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू किया गया, तो कहा गया कि हम यहाँ सीतापुरम एक नया शहर बनाने का काम करेंगे। उसी तर्ज पर तिरहुत मुजफ्फरपुर में, सोनपुर के इलाका में हरिहर बाबा है, हरिहरनाथपुर बनाने का काम किया जाएगा, और जो छपरा का इलाका है उसमें सारण जो पुराना कमिश्नरी माना जाता है, पुराना जिला माना जाता है, उसके नाम पर बनाने का काम किया जाए। इसलिए पूरी तरह अर्बन के भी सेक्टर में इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अभी महिलाओं की सुरक्षा की चिंता लगातार लोग करते रहे, और हम लोगों ने तय किया था कि जो स्कूल में छुट्टी होती है, कॉलेज में, महिला कॉलेज में जब छुट्टी होती है, तो उसके लिए एक सुरक्षा के मापदंड को आगे बढ़ाना है। कई घटनाएं सामने आई प्रकाश में, उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब सभी स्कूल और कॉलेज के सामने पुलिस दीदी पिंक स्कूटी के साथ खड़ी होंगी, और पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया। इसलिए अभी हम लोगों ने जो पहली कैबिनेट थी उसमें कई फैसले लिए। उसमें हरिहरनाथ बाबा को भी जिस तरह
बाबा विश्वनाथ काशी में स्थापित है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कॉरिडोर बनाया, उसी तर्ज पर हम लोग सोनपुर में भी हरिहर बाबा नाथ के नाम पर कॉरिडोर बनाने का काम करेंगे, जो लगभग 680 करोड़ का कॉरिडोर होगा। और उनके आशीर्वाद से पूरा बिहार और समृद्ध हो, इसकी कामना भी करते रहेंगे। कई चीजों की लगातार माननीय विधायकों के द्वारा चिंता रहती थी कि जो रोड एक्सीडेंट होते थे उसको इंश्योरेंस सेक्टर में जाना पड़ता था। हम लोगों ने तय किया, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय विजय बाबू, सब लोगों ने इसको तय किया कि अब जो रोड एक्सीडेंट होंगे उसमें इंश्योरेंस का भी पैसा 4 लाख मिलेगा और सरकार भी अपने स्तर से उसको 4 लाख रुपया घटना के बाद देने का काम। बिहार रेड न्यूज से जुड़े रहें।